दर्शितं प्रियाभूतं देवयोगं समाहिता। युद्ध 100 वर्ष चला प्रहलाद जी का और नर नारायण का। जिनकी प्रहलाद भक्ति करता है उनके साथ युद्ध हो रहा है। क्यों? मानस के चोले में आकर परमात्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है। भक्त प्रहलाद ने ध्यान किया भगवान नारायण का, हे प्रभु मुझे विजयी बनाओ, नर नारायण से मुझे विजयी करो। 100 वर्ष हो गए, मेरी कीर्ति को दाग लग जाएगा, मैं पराजित हो गया था। भगवान विष्णु प्रकट हो गए और कहा, हे प्रहलाद ये नर नारायण अवतार मेरे अंश से हुआ है, इसीलिए इनसे विजय होना ही पराजय होना है। इसलिए हे प्रहलाद आप अब जाइए और जाकर ध्यान भजन कीजिए अपना पाताल में, हमारा इस युद्ध को छोड़िए। कहते हैं प्रहलाद जी ने प्रभु का दर्शन किया इस निमित्त और युद्ध छोड़कर चले गए अपने लोक पाताल में। पर सुनिए, कभी कभी आदमी बड़ों की बात मान तो लेता है। जैसे लड़ाई हो जाए कहीं मोहल्ले में, 2 बुजुर्ग आके सुलझा दे बात को, भाई सम्मान वाले बूढ़े लोग हैं, मान लिया, लड़ाई समाप्त हो गई। पर लड़ाई तो समाप्त हो गई, पर मन में जो आग लगी है वो जल्दी बुझती नहीं है। बुजुर्गों का कहना मान लिया, लड़ाई समाप्त कर दी, दोनों अपने अपने घर चले गए और आगे कहां कब इसको मौका मिलके मारना है ये प्लान शुरू हो गया। किसका? भक्त प्रहलाद का। भगवान का सम्मान भी कर लिया और अपनी पराजय का भी मान रख लिया। पराजित नहीं कहलाए, युद्ध विश्राम भगवान ने करवाया, ऐसा कहकर दोनों काम प्रहलाद के सत्य हो गए और भजन ध्यान करने की आज्ञा भी प्राप्त हो गई और जाकर तप करने लगे प्रहलाद महाराज। भड़काने वालों की कोई कमी थोड़ी रहती है अड़ोस पड़ोस। बुजुर्गों के कहने से दोनों पड़ोसी शांत हो गए, ठंडे पड़ गए। पर जो तीसरा पड़ोसी है स्पीड पेट्रोल, उसको चैन नहीं है, ये आग बुझी तो बुझी कैसे। भक्त प्रहलाद के जो दैत्य थे वो धीरे धीरे करके प्रहलाद जी के पास जाने लगे और कहने लगे, सुनो जी, आपके पिताजी, आपके दादाजी सबको मारा इन्होंने, देवताओं को, और आज आपको मौका मिला था तो आप भगवान विष्णु के कहने से छोड़ के आ गए। अब तुम्हारे पितरों की आत्मा भटक रही होगी कि बेटे ने बाप का बदला नहीं लिया। तो भगवान प्रहलाद जी बार बार उन्हें समझाते, तो लड़ाई में फायदा नहीं है, लड़ाई में फायदा नहीं है। पर जो थे दैत्य जो थे वो बार बार सुलगाते, पितरों का बहाना देते, माता पिता की आत्मा भटकने का बहाना देते। बदले का धीरे धीरे करके ये दिन आ गया कि भक्त प्रहलाद को उन्होंने देवताओं का दुश्मन बना दिया। लग लग के। इसीलिए भगवान चुगलखोरों से बच के रहना। ये चुगलखोर जो हैं ये बिना शास्त्र की बात बताते हैं, इनके पास शास्त्र तो कुछ होता नहीं, ये खाली मान सम्मान का झूठा झूठा आपको टांग देंगे झंडे की तरह। अरे सब कुछ होके भी तू डरता है, तेरी तो पहचान है फलाने एमएलए का, फलाना मंत्री तेरे घर में आया था, वो कांग्रेस का, वो बीजेपी का, अब तुझे डर किस बात का है? ले अरे डर इस बात का है कि मेरी पिस्तौल में से गोली निकलती है तो उसकी पिस्तौल में से फूल बरसते हैं क्या? इस बात का डर है। मंत्री तो बाद में काम आएगा जब थाने में जरूरत पड़ेगी, पर छाती पे जो 1.5 बाई 1.5 का कर देगी चौड़ा, उसमें मंत्री क्या करेगा? फूल चढ़ाने आएगा फिर। इसीलिए अनुरोध है आपसे, अगर घी चढ़ाना है अग्नि में तो फिर यज्ञ की अग्नि में घी चढ़ाओ, किसी के झगड़े की अग्नि में घी चढ़ाने की जरूरत नहीं। बहुत कुछ है सीखने के लिए। भक्त प्रहलाद तप करने लग गए महाराज। कैसा तप?
विशारदं यस्य वेदमूलम। ये तप ऐसा है जो तप न किया जाए तो अच्छा है। मैं सबसे अनुरोध करता हूं, आपके घर में युद्ध हुआ, कभी किसी ने आपके परिवार के किसी सदस्य को मार भी दिया, तो आप उस बदले के लिए तप मत करो, क्योंकि इससे बुरा और कुछ नहीं होगा तुम्हारे जीवन में। प्रतिशोध सबसे बुरी बीमारी का नाम है। बदला ही देना है तो ब्याह का दो, शादी का दो, भंडारे का दो, कथाओं का दो। है? तुम्हारी बेटी के कन्यादान में कोई सोने का 2 तोला दे गया है तो तुम 20 तोला दो, ये बदले अच्छे लगते हैं। पर लड़ाई का बदला ठीक नहीं है, गाली का बदला ठीक नहीं। क्योंकि एक सामने वाले ने गाली दे दी और आप बदले में शेर बनो, 5 गाली और दे दो तो 6 हो गई। सामने वाले ने 6 की 11 कर दी, तुमने फिर 22 कर दी। कुल मिलाकर गाली से हानि लाभ किसी को नहीं है, पर ये शुद्ध वायु अशुद्ध हो रही है गालियों से, इसलिए ध्वनि प्रदूषण फैला के पाप ही लगता है। ऐसा नहीं करना है। तमद्द व्याधि तदवेध रूपम। 1 दैत्य, 2 दैत्य, 3 दैत्य, दुनिया भर के राक्षस आ गए प्रहलाद के साथ। आपको खून की जरूरत पड़े प्राण बचाने के लिए, तब फोन नहीं लगता साले को, रॉन्ग नंबर बोलता है। ये ध्यान रख लो, बहुत ही कठिन काम है ये। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, अगर इकट्ठा किसी के उसमें होना है तो विपत्ति में कहीं इकट्ठा हो जाओ, ठीक है, पर किसी को उकसाने के लिए इकट्ठा होना ठीक नहीं। अब समाज में समाजवाद है, जातिवाद है, संप्रदायवाद है, इसमें लोग इकट्ठे होके ये करते रहते, पाखंड आपस में मरते रहते। कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं समाज में, रोज आप सुनते रहते, यहां ऐसा हो गया, वहां वैसा हो गया, यहां पे ये हो गया, वहां पे वो हो गया। लोग जहां सोच जो इकट्ठा हो जाए वहीं सब मुश्किलें खड़ी हो जाती। और इस पांडाल को जरूरत है इकट्ठा होने की, तो यहां पर आ नहीं सकते, क्योंकि यहां आने के लिए कृपा लगती है भगवान की, पुण्य लगता है। और उकसाने के लिए पुण्य लगता नहीं है, वहां पाप लगता है। और पाप तो थैले में भर के घूम ही रहे लोग दुनिया भर का, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। अच्छे काम के लिए जाने के लिए कृपा लगती है। हर कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। जिससे विवेक जागृत होता है, परमात्मा जागृत होता है, वो सत्संग, कथा, उपदेश, दर्शन, और वो भाग्य से नहीं मिलता, वो तो कृपा। भाग्य से मनुष्य का जन्म मिल गया, अब सद्गुरु कृपा से मिलेगा। राम कृपा से सद्गुरु और सद्गुरु कृपा से राम, ये परस्पर हैं, एक दूसरे के अधीन है। राम और गुरु, राम और गुरु। पहले राम कृपा करेंगे तब अच्छे महात्मा मिलेंगे, फिर महात्मा कृपा करेंगे तब देवता मिलेंगे।